ऑल, दिस इज अंजलि और लास्ट वीडियो में हमने किया था सॉल्यूशन फॉर पार्ट ए सेक्शन 1 फॉर द सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर साइंस 12th क्लास। ठीक है, सो अभी हम करेंगे सेक्शन 2। सो ये मैं आपको पिछली बार सॉल्व करवाया था, मैंने आपको एंड एक्सप्लेन किया था दैट हाउ डू वी सॉल्व दीज 1 मार्क क्वेश्चंस जो कि पार्ट ए के सेक्शन 1 में है, राइट। आईपी वाले स्टूडेंट्स का मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, सो प्लीज़ आप कमेंट्स में फिर सब लोग लिखना शुरू कर देते हो मैम आईपी की प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो सॉल्व इन 5 पार्ट्स एंड वो 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, सो प्लीज़ गो एंड चेक इन द प्लेलिस्ट सेक्शन। और अभी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर साइंस के पेपर का सेक्शन 2 ऑफ पार्ट ए। ओके, ये केस स्टडी क्वेश्चन है, 2 केस स्टडीज आपको यहाँ पे दी जाएंगी। दोनों केस स्टडीज में 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 आपको करने हैं, एक ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हो। सो बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो टोटल 8 मार्क्स की आपकी ये केस स्टडीज हैं, right? Let's start with it without wasting any time. So a departmental store, my store, is considering to maintain their inventory using SQL to store the data. As a database administrator, Abhay has decided that name of the database is my store, name of the table is store. The attributes of store are like item number, item name, scope and quantity. फिर ये टेबल का कंटेंट भी हमें दे रखा है, ठीक है। अब आपको यहाँ 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से कोई 4 आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू बी डिक्लेयर्ड एज अ प्राइमरी की। इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि जस्टिफाई भी करो, सिर्फ पूछा है आइडेंटिफाई करो, ठीक है। सो आपको आइडेंटिफाई करना है, फाइन। सो आइडेंटिफाई करने में तो आप सिर्फ बता सकते हो दैट आइटम नंबर इज द प्राइमरी की, है ना। सो इसका आंसर क्या होगा कि जो आइटम नंबर है मेरे पास उसको मैं एज अ प्राइमरी की यूज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो यूनिक है और वो ब्लैंक नहीं हो सकता। वो हम जस्टिफिकेशन अपने आप दे देंगे, 1 मार्क का है तो भी बेटर है कि आप जस्टिफिकेशन दे ही दो, ठीक है, इवन दो क्वेश्चन में नहीं लिखा है। सो यूल राइट दैट आइटम नंबर शुड बी द प्राइमरी की बिकॉज दैट इज यूनिक एंड इट शुड नॉट बी नल। नाम सेम हो सकता है, कोड भी सेम हो सकता है, क्वांटिटी भी सेम हो सकती है, बट आइटम नंबर डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा दो आइटम्स का, फाइन। देन राइट द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल। मैंने पूरा एसक्यूएल कराते हुए आपको हमेशा बताया कि ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन ये एग्जाम में पक्का पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। सो डिग्री एंड कार्डिनैलिटी इज, कंफ्यूज नहीं होना है, डिग्री इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। सो 1 2 3 4। सो डिग्री कितनी है? 4। और कार्डिनैलिटी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। सो कार्डिनैलिटी इज 7. Easy question, very easy, 1 mark. Insert the following data into the attributes item number, item name and S code respectively in the given table store. So ये 4 values आपको यहाँ पर input करवानी है। So हमारे पास 4 columns हैं, 3 values input करवानी है। जब भी कभी पूरा का पूरा डेटा इंसर्ट ना कराना हो, कुछ स्पेसिफिक पार्ट कराना हो, तो आप इंसर्ट इनटू कमांड को कैसे लिखते हो? यू राइट इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल का नाम। सो टेबल का नाम है स्टोर, फिर हम लिखेंगे वैल्यूज। पर वैल्यूज में अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। या तो आप क्या करो कि वैल्यूज में जो वैल्यू इसमें मिसिंग है, जैसे कि क्वांटिटी नहीं गिवन है, तो आप क्वांटिटी वाली जगह पर नल लिख सकते हो। सो आप यहाँ लिख सकते हो 2010। नंबर है तो बिना कोट्स के आएगा। नोटबुक इज टेक्स्ट, सो यू शुड पुट इट इन कोट्स, ठीक है। फिर नोटबुक के बाद आपके पास हो जाएगा कोड, सो आप फिर से कॉमा दोगे और कोड में आप लिख दोगे 25, ठीक है। और यहाँ पर आप नल छोड़ सकते हो लाइक दिस। सो यू कैन गिव इट दिस वे ऑल्सो एंड सेमीकोलन ऑब्वियसली। सो वन ऑफ द आंसर्स कैन बी दिस। दूसरा आंसर क्या हो सकता है आपके पास कि आप यहाँ पर कॉलम्स के नाम लिख सकते हो टेबल के नाम के साथ। सो इंसर्ट इनटू स्टोर और फिर आप ब्रैकेट में लिखोगे आइटम नंबर कॉमा आइटम नेम कॉमा एस कोड वैल्यूज, और आप 3 वैल्यूज ही वहां पर लिखोगे। दैट वुड बी 2010 नोटबुक 25। तो जब हमें सिलेक्टेड कॉलम्स की वैल्यू देनी हो तो हम टेबल के नाम के साथ भी कॉलम्स के नाम लिख सकते हैं। सो इट शुड बी इंसर्ट इनटू स्टोर, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की, तीनों कॉलम का नाम लिखा,
वैल्यूज, 3 वैल्यूज लिख दी. सो दैट्स हाउ यू कैन इंसर्ट अ रिकॉर्ड. ठीक है. अभय वॉन्ट्स टू रिमूव द टेबल स्टोर फ्रॉम द डेटाबेस माई स्टोर. उसको पूरा का पूरा टेबल रिमूव करना है. विच कमांड विल ही यूज? फटाफट लिखो कमेंट्स में. विच कमांड विल ही यूज टू रिमूव द होल टेबल स्टोर? कौन सी कमांड से पूरा टेबल आप रिमूव कर सकते हो? राइट डाउन द कमांड इन द कमेंट्स. विच ऑप्शन विल बी दैट? A, B, C, D. क्या होगा आंसर? लिख दिया. सो आंसर होगा ड्रॉप टेबल स्टोर. सो ड्रॉप टेबल से आपका टेबल मेमोरी में से रिमूव हो जाएगा. Now Abhi wants to display the structure of the table store, that is name of all the attributes in the respective data types, and he has used in the table write query to display the same. बहुत easy है ये. आपको क्या लिखना है? DESC store सेमीकॉलन. सो DESC का मतलब है यहाँ पे डिस्क्राइब. सो जब भी आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो आप नॉर्मल डिस्क्राइब स्टोर यूज कर सकते हो. सो DESC store is going to display the structure of store table on the screen. कितना इजी क्वेश्चन है? वेरी इजी. दिस इज फॉर 5 मार्क्स. ठीक है. आगे आ जाता है अब कि रंजन कुमार ऑफ क्लास 12 is writing a program to create a CSV file user.csv which will contain username and password for some entries. He has written the following code. As a programmer, help him to successfully execute the given task. सबसे पहले है import dash. So we have a few dashes in the code. CSV फाइल पे हम काम कर रहे हैं. अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है name the module he should import in line 1. So line 1 में क्या import होगा? अगर बाइनरी फाइल होती तो पिकल इंपोर्ट करते, लेकिन हम CSV फाइल पे काम कर रहे हैं तो हम इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल जिसका नाम ही है CSV. ओके. सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इंपोर्ट CSV. ओके. इंपोर्ट CSV इज योर आंसर. In which mode Ranjan should open the file to add data into the file? फाइल में डेटा ऐड करना है, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा है और आप और डेटा ऐड करना चाहते हो. सो यू शुड ओपन इट इन अपेंड मोड ताकि आप उसमें डेटा ऐड कर सको. बाइनरी होता तो AB आता, लेकिन CSV में नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की तरह ही लिखते हैं. सो इट विल बी A ओनली. ओके. सो A आ जाएगा यहाँ पे. फिर है fill in the blank line 3 to read the data from a CSV file. सो CSV फाइल से रीड करने के लिए हमें रीडर बनाना पड़ता है, तो हम यहाँ लिखेंगे रीडर. CSV डॉट रीडर. ओके. सो वी हैव टू राइट रीडर है. फोर्थ है कि फाइल को बंद कैसे करते हैं. सो फाइल को बंद करने के लिए हम लिखते हैं न्यू फाइल, दैट इज फाइल का नाम, एंड देन यू राइट क्लोज राउंड ब्रैकेट्स. सो न्यू फाइल डॉट क्लोज. ये कुछ और ही लिखा हुआ आ गया यहाँ पे. सो इट शुड बी क्लोज एंड यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स आएंगी. ठीक है. सो न्यू फाइल डॉट क्लोज. और लास्ट है राइट द आउटपुट ही विल ऑब्टेन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग लाइन 5. सो जब हम लाइन 5 एग्जीक्यूट करेंगे, रीड CSV फाइल फंक्शन को कॉल करेंगे, ये वाला फंक्शन कॉल होगा. ये क्या करेगा? फाइल में से एक एक रिकॉर्ड को रीड करके स्क्रीन पे शो करेगा. रो 0 कॉमा रो 1. सो जो रो 0 में से फेच हुआ है वो और जो रो 1 से फेच हुआ है वो शो होगा. सो यू हैव टू राइट द आउटपुट. सो इट विल शो अर्जुन, फिर थोड़े से स्पेस के बाद it will show 123@456. It's not writing it properly. So ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के दिखाओगे, बट ये तीनों रोज को दिखाएगा एक एक करके. So हमने 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं. All of them will be shown one by one. So first रिकॉर्ड रीड होगा, डिस्प्ले हो जाएगा. सेकेंड रिकॉर्ड रीड होगा, डिस्प्ले हो जाएगा. थर्ड रिकॉर्ड रीड होगा, डिस्प्ले हो जाएगा. So आपको आउटपुट में तीनों लाइंस लिखनी है एक एक करके. सो क्या एग्जैक्ट आउटपुट होगा वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के दिखाओगे. ठीक है. सो एग्जैक्टली स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, यू हैव टू राइट दैट इन द कमेंट्स. बाकी आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या करना है. एंड अगेन इसमें भी आपको 4 करने थे, अगर एक में कन्फ्यूजन भी है तो भी आप छोड़ सकते हो, बट कन्फ्यूजन वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं है. इट्स दैट ईजी. अगर आपका पेपर ऐसे आ गया फिर तो भाई पूरे में से पूरे मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता. इट इज़ सच एन ईजी क्वेश्चन पेपर. सो दैट इज़ हाउ यू डू योर केस स्टडी क्वेश्चन. तो पक्का है, इसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाइनल में भी आपको एक केस स्टडी SQL पे आएगी और एक केस स्टडी फाइल हैंडलिंग पे आएगी. राइट. सो वी विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सो दैट इज़ योर केस स्टडी सेक्शन. अगली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पार्ट B सेक्शन 1, जिसमें हमारे सारे 2 मार्क के क्वेश्चन हैं. ठीक है. सिमिलर वे वील बी डूइंग 3 मार्क्स एंड देन वी विल बी डूइंग
5 marks. Okay, that's it for this video. Do like it, do share it with all your batchmates, and do subscribe the channel if you haven't subscribed yet. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.